Yes, madam. Good afternoon. You can share your screen and start the session. Okay. Am I audible? Yes, madam. Voice Is is my clear. screen visible? Yes, screen is also visible. Okay, okay. So अभी हम एक नए चीज को एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल एंड दैट इज वीडियोस। फिर वीडियोस के बाद मैं एक एक्सटर्नल लिंक शेयर करके दिखाऊंगी आर्टिकल्स एंड केस स्टडी। फिर हम आएंगे असाइनमेंट असेसमेंट की तरफ एंड देन वी विल क्लोज डाउन आवर सेशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन क्रिएट। यू आर ऑन द टीचर पैनल। आप टीचर प्लेटफॉर्म पे हैं आई पे, और ये है स्टूडेंट का पैनल। ये स्टूडेंट की क्लास है, ये आप देख पा रहे हैं। ओके, तो मैं टीचर प्लेटफॉर्म पे हूँ। अब मुझे वीडियोस एंटर करने हैं, तो वीडियोस दो तरीके के रहेंगे, या तो मेरे खुद के क्रिएटेड वीडियोस रहेंगे या तो यूट्यूब के वीडियोस रहेंगे। ऑलराइट, तो अब मैं सबसे पहले खुद के क्रिएटेड वीडियोस एंटर करती हूँ और उसी के ही अंदर मैं यूट्यूब के भी वीडियोस क्रिएट करती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे वीडियो सेक्शन है ये मेरे पास, मैं क्रिएट में क्लिक करूंगी। वीडियोस भी हमारे लिए एक स्टडी मटेरियल का पार्ट है, तो हम मटेरियल पे क्लिक करेंगे। अब कौन से यूनिट के मेरे वीडियोस हैं, मैंने कहा कि मैं यूनिट वाइज बना रही हूँ। ओके, टॉपिक के अंदर यूनिट्स, तो मैं यूनिट 3 का वीडियो या लेट्स से यूनिट 4 का वीडियो मैं कवर कर रही हूँ। यूनिट 4 का वीडियो है। ये वीडियो मेरा कहाँ पे रखा हुआ है, दो तरीके पे रखा जा सकता है। या तो मैं ड्राइव में इसको स्टोर कर सकती हूँ, या तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके इसको यूज कर सकती हूँ, या फिर जो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस है वो यूज कर सकती हूँ। तो मैं दोनों ऑप्शंस आपको बता रही हूँ। पहले मैं खुद के बनाए हुए वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ ई कंटेंट है, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये ड्राइव पे क्लिक किया मैंने, माई ड्राइव पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया। इसके अंदर यूनिट 4 है, इसके अंदर ये वीडियोस है। ये लिस्ट पे क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा कौन सी वीडियो है। 11, 12, 13, 11th टॉपिक, 12th टॉपिक, 13, ये रैंडमली अभी मैंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये पहला वीडियो, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों भी सिलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल ए। और अगर तीनों सिलेक्ट नहीं करने हैं, सिर्फ पहला और तीसरा सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ कंट्रोल ऑप्शन को, सॉरी कंट्रोल की को कीबोर्ड से प्रेस करके रखिएगा एंड देन सिलेक्ट कीजिएगा वो दो आइटम्स जो आपको चाहिए। तो आई वांट 11 देन 13, तो आई क्लिक ऑन ऐड। नाउ नेक्स्ट, क्या ये वीडियो सिर्फ एक ही क्लास के लिए रहेंगे या दोनों क्लास के लिए, तो दोनों क्लास के लिए रहेंगे। दूसरा, ये कौन से टॉपिक के अंदर आते हैं, तो ये वीडियोस है, इसलिए मैं इसको वीडियोस टॉपिक के, वीडियोस कैटेगरी के अंदर रख रही हूँ। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कैसे हमने किया है इसको। हम क्रिएट पे गए, हम मटेरियल पे गए, मटेरियल पे जाने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल लिखा यूनिट 4, यूनिट 4 के वीडियोस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते। फाइनली हम ड्राइव पे गए, हमने माई ड्राइव पे क्लिक किया, हमने ये वीडियोस यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं ऑलरेडी, तो हम ड्राइव यूज करें। अगर आपको कंप्यूटर से यूज करना है तो आप कंप्यूटर से भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये पहला, दूसरा, ये दो वीडियो मैंने सिलेक्ट किए, ऐड पे क्लिक किया, तो ये दो वीडियोस आ गए। अब ये कौन सी क्लास के लिए चाहिए, तो यहाँ से मुझे क्लास सिलेक्ट करनी है, दोनों क्लास में एक साथ आ जाएगा। टॉपिक कौन सा है, वीडियोस करके टॉपिक है, आ जाएगा। अब मैं इसको पोस्ट पे क्लिक कर रही हूँ। ओके, पोस्ट मतलब डायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। अब मैं स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश बटन प्रेस कर रही हूँ, F5। और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मेरे टीचर ने कोई वीडियो पोस्ट किए हैं क्या। तो मेरे टीचर ने एक नया मटेरियल पोस्ट किया है यूनिट 4 के नाम से।
मैं यहाँ पे यूनिट 4 पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मुझे 2 वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। ये पहला वीडियो, ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। फाइन, ये आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, इसकी आवाज आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ओके, so this is my first video. Now this video is already created by me, so that means it is my own creation wala video. Now I will be adding, okay, on the same unit the other videos from YouTube. So what I will do is I'll go to teacher platform. मैं teacher platform में जाऊंगी, create पे क्लिक करूंगी, मटेरियल पे क्लिक करूंगी। ओके, क्रिएट पे क्लिक करूंगी, मटेरियल पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पे मैं वापस से हेडिंग दे रही हूँ यूनिट 4 यूट्यूब वीडियोस। और अब मैं यूट्यूब पे जाऊंगी। यूनिट 4 में मुझे पता है परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। ओके, ये टॉपिक्स के नाम है इकोनॉमिक्स के। आप मैथ्स पढ़ाते, साइंस पढ़ाते, जो भी आपके टॉपिक है आप देखिएगा। तो सपोज आई फील कि मुझे ये वाला वीडियो देना है, सिंपली मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया एंड ऐड वीडियो पे क्लिक किया। ओके, फाइन, एंड देन दूसरी क्लास के लिए भी ये वीडियो रहेगा, एंड दैट टू ये वीडियो कैटेगरी के अंदर अपीयर होना चाहिए, तो वीडियो अगेन पोस्ट। ओके, नाउ व्हाट यू कैन सी इज वीडियो में 2 तरीके के वीडियो है, एक सिर्फ यूनिट 4 के नाम से है और एक यूनिट 4 यूट्यूब वीडियो के नाम से। गॉट दिस? यस और नो? यस। यस मैम। नाउ अब आपने तो एक ही बार ये क्रिएट किया है यूट्यूब वीडियोस, तो सारे यूट्यूब वीडियोस क्यों ना इसी सेक्शन के अंदर आए? बार बार आप क्यों एक नया टाइटल क्रिएट करें और वीडियोस आए? अगर मैं देना चाहूं तो मैं क्या इसके साथ यूट्यूब वीडियोस नहीं दे सकती? दे सकती। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो पुराना पोस्ट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट 4, इसमें एडिट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एडिट पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं आपकी पुरानी चीजें एज इट इज देखने को मिलती है। अब आपको आपके 2 वीडियोस के साथ एक नया वीडियो एंटर करना है जो कि परफेक्ट कंपटीशन पे होना चाहिए। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। ओके, आपने सर्च किया, यही वीडियो था पहला वाला जो आपने वहां ऐड किया है। अब ये इसी लाइन के नीचे आना चाहिए, तो इसलिए मैंने एडिट पे क्लिक किया और इसको इसी के अंदर एंटर कर दिया। ये सारी सेटिंग्स तो मेरी की गई है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, वीडियो कैटेगरी में आना चाहिए। सिर्फ मुझे क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना। अब क्या होगा, अब पहले 2 वीडियो के साथ ये तीसरा वीडियो भी आ गया, तो अब मुझे इसकी जरूरत है क्या? नहीं ना? हाँ जी, ना जी? हेलो, नहीं मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। जरूरत नहीं है। So you don't need now the video of separate category. So you can clearly delete from here. Okay. Once you click on delete, again you click on delete, your that post will get deleted. तो हमें क्या करना है, जो भी हम एक हफ्ता पहले पोस्ट किए हैं और एक हफ्ते बाद मुझे लगता है कि नहीं मेरी फाइल्स ज्यादा हैं लेकिन इसी सेक्शन को बिलोंग करती है या इसी सेक्शन को बिलोंग करती है, तो जिस किसी भी सेक्शन को बिलोंग करती हैं वहां के 3 डॉट्स पे जाइए, एडिट कीजिए, नया वीडियो एंटर करना है, क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक यूनिट 4 का नया वीडियो एंटर करना है, मोनोपोली। ओके, व्हाट इज मोनोपोली? तो ये अगर क्लास मुझे एंटर करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर कर सकती हूँ एंड देन फाइनली सेव पे क्लिक कर सकती हूँ। तो हम इस तरीके से वीडियो एज ए स्टडी मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन। इज इट क्लियर? हेलो? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ इन केस आप YouTube पे गए और आपने बोला कि YouTube वीडियोस ऑन मोनोपोली,
ओके। अब आपको लगता है कि यहाँ पे वीडियोस पे मैं क्लिक करती हूँ। ये देखिए मोनोपोली पे गेम के ऊपर है ना। मैं मोनोपोली इन इकोनॉमिक्स लिखती हूँ। ओके, ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक के वीडियो है। आपको लगता है कि ये वाला वीडियो मुझे देखना है, या ये वाला वीडियो मुझे देखना है, इसके व्यूज बहुत ज्यादा है 1 मिलियन, तो सिंपल इसको क्लिक कीजिए। सॉरी, YouTube को क्लिक कीजिए। YouTube पे आना चाहिए तो YouTube पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये YouTube का URL आ गया। यस, यस और नो? मैम। हेलो, ये सिंपल, ये YouTube का जो URL लिंक है ना, इसको सिर्फ आपको कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है इस URL को, और वापस से आपके कहाँ पे आपने किया था अभी, यही है, यही आपका क्लास है ना? यस और नो? यस। यस, तो सॉरी, ये मैडम विंकी का प्लेटफॉर्म है। यस यस यस, रिंकी का प्लेटफॉर्म था, मैं गलती से रिंकी के प्लेटफॉर्म पे थी। ये आई प्लेटफॉर्म पे जाना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अब ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? आप अपने पुरानी पोस्ट पे जाएंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वापस से यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, लेकिन इस बार कोई टॉपिक को टाइप ना करते हुए सिर्फ इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो वो ही वाला वीडियो आए। ओके, मैं फिर से ये स्टेप रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए। क्या करना है? आपको YouTube चैनल पे जाना है। आप YouTube चैनल पे गए और आपने यहाँ पे सर्च किया कोई टॉपिक को, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई टॉपिक को सर्च किया, आपको लगता है कि ये वाला जो थर्ड वाला वीडियो है वो बहुत अच्छा है, आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए। किया आपने? अब आप ये ऊपर में URL एड्रेस देख रहे हैं जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ? हाँ जी, ना जी, हेलो, यस। आपको इसको क्या करना है? कॉपी करना है। सिलेक्ट करके राइट माउस क्लिक करके कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको आपके प्लेटफॉर्म में जाना है, और वीडियोस के अंदर जिस यूनिट के अंदर ये वीडियो देना है, ठीक है, वहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको YouTube ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन उसको पेस्ट करना है, ठीक। तो ये वीडियो अनअवेलेबल है ऐसा बता रहा है, ओके। और फाइनली आपको सेव पे क्लिक करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में मैंने यूनिट 4 के सिर्फ 3 ही टॉपिक्स ऐड किए हैं, और 2 दिन बाद मुझे लगता है कि नहीं ये तो 5 टॉपिक्स का यूनिट है, तो मैं 10 बार टाइटल के नाम तो चेंज नहीं करूंगी ना। तो उस केस में मैं क्या करूंगी? मैं अपने पुराने पोस्ट को ही एडिट करके और उसको सेव करने का काम करूंगी। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? यस, आर यू फुल्ली कन्विंस्ड और नॉट, और शैल आई रिपीट इट? Repeat it, madam. ओके, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट पे गए आप, आपने मटेरियल पे गए, आपने यहाँ पे हेडिंग लिखी वीडियोस ऑन यूनिट 4, ठीक है। Yes, ma'am. और YouTube में गए आप, और आपने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा जो भी आपको टॉपिक सर्च करना है, ठीक है। अब आपने किसी भी वीडियो को सिलेक्ट, मैडम टाइटल Yes. लिखने के बाद YouTube पे कैसे जाना है? हाँ, मैं वही बता रही हूँ। ये देखिए, टाइटल लिखा आपने, ये टाइटल लिखा ना हमने? यस मैम। यस, ये टाइटल लिखा हमने। ये YouTube का आइकन देख रहे हैं आप? हाँ मैडम, नीचे है ना? हाँ, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है YouTube का आइकन दिख रहा है आपको? हाँ इसको Yes, आपको ma'am. क्लिक करना है।
किया आपने? अब जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक का नाम लिखिए। लिखा सभी ने? यस। अभी जो भी वीडियो सिलेक्ट करना है उसको सिंगल क्लिक करना है एंड फाइनली ऐड वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, और अब ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। ओके, तो व्हाट विल बी माय स्टेप्स? माय स्टेप्स विल बी I have to go to class work, then I have to click on create, then मुझे मटेरियल को सिलेक्ट करना है। अभी तक आपने पीडीएफ फाइल ही ऐड की है ना? ओके, अब आप वीडियो को ऐड कर रहे हैं तो मटेरियल में जाने के बाद अगर खुद का वीडियो ऐड करना है तो वो आप गूगल ड्राइव से भी कर सकते हो या अपलोड से भी कर सकते हो। ठीक है, गॉट माय पॉइंट वेरी वेल? यस और नो? Yes, ma'am. ये खुद के वीडियो की है। ऑल राइट, एंड अगर आपको YouTube का वीडियो करना है तो आप क्या करेंगे? क्लास वर्क में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, मटेरियल पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक की स्टेप सेम है। अब सिर्फ यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? YouTube, और आपको क्या लिखना है वहां पे? टॉपिक का नाम सर्च करने के लिए, एंड फाइनली उस वीडियो को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसको आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से बता रही हूँ, क्रिएट मटेरियल वीडियोस ऑन यूनिट 1। ठीक है, यूट्यूब, अभी मैं यूनिट 1 के टॉपिक का नाम लिख रही हूँ यहाँ पे। अभी उसमें से मुझे ये वाला अच्छा लगा वीडियो, इसको सिलेक्ट किया एंड फाइनली ऐड पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ से टॉपिक सिलेक्ट किया कि कौन सी कैटेगरी में ये मटेरियल आता है। तो ये सारे वीडियोस ही ज्वाइन कर रही हूँ ना, तो ये वीडियो कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्या दोनों क्लास के लिए अपलोड करना है? तो हाँ, दोनों क्लास को आप यूज कर दीजिए। ओके, एंड देन फाइनली पोस्ट। तो जब आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट हो जाएगा, मतलब तुरंत आपको आपके प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा। ये देखिए वीडियोस ऑन यूनिट, सॉरी, वीडियोस ऑन यूनिट 1, ये यूनिट 1, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब आप स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैसी दिखेंगी चीजें? आपके स्ट्रीम पे आपके टीचर्स ने कुछ पोस्ट किया है, वीडियोस ऑन यूनिट 1, सिंपल आपको इसको क्लिक करना है और उसके बाद इस वीडियो के लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूट्यूब, now you can directly study or you can directly watch this video from the Google Classroom. So it is a collaborative tool. Got my point? Yes? Yes, ma'am. Proceed. Still any confusion or No, shall I ma'am. proceed? Very much clear. You can proceed. Yeah, thank you so much. Okay, now what we will do is click on create. Okay, now suppose I want to give an article to students. Okay, let's say oligopoly, monopoly market in India. एक आर्टिकल बच्चों के साथ शेयर करना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक आर्टिकल है मोनोपोली मार्केट का, मैं ये बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं इस लिंक को क्लिक करूंगी। ठीक है, मैंने इस लिंक को क्लिक किया। अब इसका जो URL है, जैसे YouTube में किया था वैसे यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी करूंगी। डन? डन विद दिस? हेलो? Yes, ma'am. यस, सो वी हैव डन विद दिस। यहाँ तक हो गया हमारा। जस्ट अ मिनट।
उसके बाद हम अपने गूगल क्लासरूम में आएंगे। आ गए हम हमारे गूगल क्लासरूम में? हाँ जी कि ना जी? जी हाँ हाँ मैम। हाँ जी। Yes, ma'am. अब आप मटेरियल पे क्लिक कीजिए। किया आपने मटेरियल पे क्लिक? अब आप ये क्या दिखाने वाले हैं? करंट आर्टिकल है। किसके ऊपर करंट आर्टिकल है? आप लिखिए यहाँ पे मोनोपोली, ठीक है, या मोनोपोली मार्केट के ऊपर है। स्टूडेंट को हम एक्स्ट्रा मटेरियल बोल रहे हैं कि आपको रेफर करना है। गॉट दिस? यस। नाउ व्हाट आई विल डू इज again I will select the second class also. Now I'll keep this in article and case study. क्या किया है मैंने? आर्टिकल्स एंड केस स्टडी सेक्शन में जाएगा। यहाँ से आप जो भी चूज करेंगे ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक वहीं पे ही उसी के अंदर में लिस्ट होगा। ओके, तो आर्टिकल एंड केस स्टडी। अब न मैं ड्राइव यूज कर रही हूँ, न यूट्यूब, न डॉक्यूमेंट्स, न कंप्यूटर का अपलोडिंग। मैं लास्ट ऑप्शन यूज कर रही हूँ मटेरियल को ऐड करने का, दैट इज लिंक। तो लिंक पे क्लिक किया। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल लिंक्स हैं या कोई भी आपको लिंक देनी है, यहाँ पे आप सिंपल उसको पेस्ट कीजिए एंड ऐड पे क्लिक कीजिए। आ गया आर्टिकल आपका यहाँ पे? यस और नो? Yes, ma'am. एंड फाइनली क्लिक ऑन पोस्ट। अब क्या होगा? आपके स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे जाइए। अब आपके स्टूडेंट को एक नई पोस्ट दिखने को मिल रही है 2:22 पे, और उसका टॉपिक का नाम है करंट आर्टिकल मोनोपोली मार्केट। जैसे ही वो इसको क्लिक करेगा, इसके अंदर वो इस पर्टिकुलर मैटर को क्लिक करेगा, उसको टीचर ने जो एक्स्ट्रा स्टफ दिया है आर्टिकल के फॉर्म में कि आर्टिकल रीड करना है और कल क्लास में आना है, तो वो ये पूरा आर्टिकल या पूरा आंसर रीड करके आ जाए। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? यस, हेलो? Yes, ma'am. Yes, so we have done with the material section complete. Okay, now moving to the questions. अब बारी आती है क्वेश्चंस की, असाइनमेंट्स की। अभी हमारी ये 2 पोर्शन बचे हैं ना, हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस बार ना हम मटेरियल में जाएंगे, ना हम टॉपिक में जाएंगे, हम किस में जाएंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब आप बच्चों से डायरेक्टली कुछ तो भी इनपुट मांगना चाहते हैं, और वो भी टेक्स्ट फॉर्म में, इसलिए आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क करते हैं। So you may write a question on any topic. Suppose I want to write a question on monopoly. Okay, fine. ये क्वेश्चन लिखना है, तो मैं यहीं के यहीं पे बच्चों के लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ। What is monopoly? Explain in detail. Done. यहाँ पे मैं 10 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स लिख दिए। दोनों क्लासेस के लिए कर रही हूँ, तो ये दोनों क्लासेस के लिए सिलेक्ट कीजिए। क्या ये क्वेश्चन आप 1-2 दिन में पूछने वाले हैं या तुरंत पूछने वाले हैं? अगर 1-2 दिन में पूछने वाले हैं तो यहाँ से डेट सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, अगर आप तुरंत पूछने वाले हैं तो आस्क पे क्लिक कीजिएगा। ओके, अब ये कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है? ये एक तरीके का मेरे लिए असाइनमेंट ही है जो मैं बच्चों को दे रही हूँ, बट एक क्वेश्चन के फॉर्म में। अब नीचे देखिए, स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर। क्या स्टूडेंट आपस में गूगल क्लासरूम में एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? सिंपल, आपने टाइटल लिखा, आपने क्वेश्चन लिखा, आपने दोनों क्लासेस के लिए विजिबल कर दिया, आपने 10 पॉइंट्स डिक्लेयर कर दिए कि ये क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स हैं, इसमें से तुम कितना अचीव कर सकते हो, एंड फाइनली क्लिक ऑन आस्क। फाइनली क्लिक ऑन आस्क। अब देखिए, असाइनमेंट आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या आप सभी देख पा रहे हैं? यस मैम। यस। तो आपको ये मोनोपोली नाम का असाइनमेंट है जो आपको कल तक देना है, ठीक है? एंड
देखिए 3 लोगों को असाइन किया है क्योंकि मेरे इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, 1 2 3। ओके, तो ये क्लास वर्क में मैं गई, असाइनमेंट में मैं गई। अभी असाइनमेंट देखिए क्या दिखा रहा है कि 3 लोगों को भेज तो दिया है, लेकिन तीनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। यस और नो? हाँ जी कि ना जी? हेलो? Yes, ma'am. यस। अब मैं स्टूडेंट बन के इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो मुझे मेरे स्ट्रीम पे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे टीचर ने पोस्ट किया है एक क्वेश्चन। इसको क्लिक करो। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन है, और ऊपर में दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन 10 पॉइंट्स का है। कितने पॉइंट्स का है? 10 पॉइंट्स का है। अब मुझे यहाँ पे आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फाइल अटैच नहीं कर सकती। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर हम स्टूडेंट को गूगल क्लासरूम में क्वेश्चंस देते हैं तो उनको डायरेक्टली यहाँ टाइप करना पड़ेगा, फाइल को अटैच करने का यहाँ पे कोई साधन नहीं है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव बेस्ड असाइनमेंट है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे बच्चे से बोल रही हूँ कि बेटा प्लीज राइट इट डायरेक्टली। he is writing only one sentence. Let us say monopoly is a single ownership. Okay, or he can also write the term mono means single and poly means seller. ठीक है, उसने ये एक लाइन मुझे लिख के दे दी। अब लिखने के बाद वो बच्चा असाइनमेंट सबमिट करेगा या क्वेश्चन सबमिट करेगा? तो सबमिट करने का मतलब है हैंड इन। फिर से उसको कीजिए हैंड इन। हैंड इन मतलब आपने जमा कर दिया असाइनमेंट। ठीक है, यस और नो? अब मैं टीचर के प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ। अब टीचर बोलेगी कि बच्चे ने असाइनमेंट किया है कि नहीं किया है, तो मुझे देखना पड़ेगा। तो टीचर अपने असाइनमेंट में जाता है, असाइनमेंट में जाके देखता है कि 2 बच्चों ने सॉल्व किया है, एक बच्चे ने नहीं किया। तो टीचर क्या करेगी? इन 2 बच्चों को देखेगी कि ये कौन से 2 बच्चे हैं। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका ग्रेडिंग शुरू हो गया और राइट हैंड साइड में बच्चों के असाइनमेंट शुरू हो गए। तो मैंने देखा कि अंकुश जी ने अच्छा आंसर लिखा है, 5 मार्क्स दे देती हूँ और उनको रिटर्न कर लेती हूँ। मतलब उनको मार्क्स पता चलना चाहिए, इसलिए रिटर्न कर दी। फिर रिंकी मूलचंदानी ने अच्छा आंसर नहीं लिखा, उनको 2 मार्क्स दे रही हूँ और उनको भी पता चलना चाहिए कि उनको कितने नंबर मिले, तो रिटर्न पे क्लिक कर दिया। गॉट माय पॉइंट वेरी वेल? यस और नो? हेलो? यस? हेलो? यस। तो अब देखिए ये टीचर का ही प्लेटफॉर्म है, टीचर ने तो अपनी तरफ से दे दिए। तो अगर आप अपनी क्लास के मेन पेज पे जाएंगे, अभी तक ये मार्क्स वाला सेशन पूरा खाली था, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या मार्क्स दिखाई दे रहे हैं? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. क्लास में 2 ही बच्चे हैं, टोटल मार्क्स का एवरेज आता है 3.5, तो ये 3.5 आपकी क्लास का एवरेज है और ये मार्क्स आपके आउट ऑफ 10 आपने दे दिए। ओके, तो ये ग्रेड शीट तैयार हो गई यहीं की यहीं पे। अब बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को 5 मिले या मेरे को 2 नंबर मिले? तो स्टूडेंट क्या करेगा? अपने असाइनमेंट में जाके देखेगा, तो उसको यहाँ पे जो पहले सिर्फ 10 पॉइंट्स दिखा करते थे, अब उसमें आपको 2 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 10, ऐसा शो करेगा। गॉट माय पॉइंट वेरी वेल? यस, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन फॉर यू एज अ रिविजन। क्रिएट question, okay, type your question or you can type your topic also. Like मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम टाइप कर रही हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है,
एंड फाइनली यहाँ पे बच्चे के लिए पॉइंट्स डाल देती हूँ, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, जितने आपको देने हैं। दोनों क्लास के लिए एप्लीकेबल कर देती हूँ। ओके, एंड फाइनली आस्क पे क्लिक कर देती हूँ। ये टीचर का काम खत्म। इतना ही टीचर ने करना है। अब स्टूडेंट अपनी जगह पे आएगा, देखेगा कि मेरे टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया है क्या। तो अभी रिफ्रेश करती हूँ मैं, क्योंकि मैं एट अ टाइम चला रही हूँ। अब देखिए, टीचर ने नया क्वेश्चन पोस्ट किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, मुझे सॉल्व करना जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो अभी सिर्फ बता रहा है कि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखो, या 5 मार्क का है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल बिहेवियर ठीक है, ये मैंने आंसर लिख ली। एंड फाइनली एज ए स्टूडेंट हैंड इन कर दिया, अगेन हैंड इन कर दिया। ओके, अब ये बच्चे ने मार्क्स के लिए ये असाइनमेंट सबमिट कर दिया। हैंडेड इन का मतलब है कि ही हैज सबमिटेड टू हिज टीचर। अब टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे जाएगा, क्वेश्चन में जाके देखेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें चेक करेगा कि कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, एक ने, दो ने। तो 2 लोगों को अभी भी पेंडिंग है, एक ने साइन किया, तो एक ने सबमिट किया है, तो ये एक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बच्चे का नाम भी आ जाएगा किसने किया है, और उसकी शीट भी आ जाएगी। तो आप शीट में उसका नंबर भी लिख सकते हैं, 5 नंबर। ओके, और उसको अगर भेजना है तो रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर उसको नहीं भेजना है तो सिंपल नंबर डाल के एंटर की प्रेस करके रखिएगा, वो आपके पास सेव है। मैडम रिटर्न कहाँ से करना है? सॉरी, रिटर्न कहाँ से करना है उनको मार्क्स? ये रिटर्न कीवर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्लू कलर का, अभी हाँ आइकन मैडम आया, दिखा, हाँ। वहां पे क्लिक करना है और रिटर्न बटन पे फिर से दबाना है, तो उनको रिटर्न हो जाएंगे मार्क्स। सो डन विथ क्वेश्चन, शैल आई मूव अहेड? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग। नाउ स्टूडेंट आपसे या आप कभी भी क्लास में असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है। असाइनमेंट आपका सब्जेक्टिव असाइनमेंट है तो क्या करेंगे? सपोज आप मैथ्स के टीचर हैं, या आप अकाउंट्स के टीचर हैं, या आप फिनेंस के टीचर्स हैं, तो आपको क्या करना है, एक वर्ड फाइल में क्वेश्चन आपको अकाउंट्स का पूरा आपने लिख लिया कि प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एज गिवन बिलो। ठीक है, तो आप अगर मैथ्स के टीचर हैं, आप ऐसा सवाल दिखते हैं बच्चों के लिए कि ये इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, ऐसी 5 इक्वेशंस आपने दी है। तो 5 इक्वेशन आप कहाँ दोगे? आप अपनी एक सेपरेट वर्ड फाइल में असाइनमेंट के नाम से बना के दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वर्ड फाइल लेनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर वो पूरे क्वेश्चंस डाल देने हैं जो आप बच्चे को असाइनमेंट के तौर पे देने वाले। ओके, which you are going to give him as an assignment, you have to first write it down in one single word file. Okay, fine. Then what you have to do is click on classwork. Step number 1, अभी आप सब्जेक्टिव असाइनमेंट देने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप है कि आप क्लास वर्क में जाइए। जो भी करना है क्लास वर्क में ही जाके करना। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। तो क्लास वर्क में गए, क्रिएट पे क्लिक किया, असाइनमेंट पे क्लिक किया। अब ये कौन सा असाइनमेंट है? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं असाइनमेंट 1। ठीक है, असाइनमेंट 1 हमारा है यूनिट 1 के ऊपर, और यूनिट 1 है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, ये मैंने इतना यहाँ पे दे दिया। आप यहाँ पे पॉइंट्स अगर देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड,
नहीं तो आपकी मर्जी है। तो मैं बोलती हूँ कि मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ 20 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्लास सिलेक्ट कर ली कि कौन सी क्लास के लिए, ठीक है। अब ये असाइनमेंट कहाँ रखा गया है, कैसे आप इसको अटैच करेंगे? या तो आपने ड्राइव में रखा होगा या तो आपने अपने कंप्यूटर पे रखा होगा। तो मैं अपने कंप्यूटर पे क्लिक कर रही हूँ, मतलब कि अपलोड बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले हमने सिलेबस जैसे ऐड किया था ना, वैसे ही अब हम असाइनमेंट ऐड करेंगे, और कोई फर्क है ही नहीं। बस जैसे सबसे पहली फाइल आपने सिलेबस ऐड की थी, बस उसकी जगह आप असाइनमेंट ऐड कर रहे हैं। असाइनमेंट 1 पे क्लिक कीजिए एंड फाइनली ओपन पे क्लिक कीजिए। ये वही स्टेप्स हैं जो आपने सिलेबस के टाइम पे की। ये असाइनमेंट तुमको कब तक जमा करना है, आप बच्चे को बोलना चाहते, आप बच्चे को यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके दे दीजिए कि लेटर से तुम अगले हफ्ते की 13 तारीख जो भी आएगी उस दिन तक तुम्हारा ये असाइनमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड ये देखिए ये फाइल आपकी अटैच हो गई। स्टूडेंट सिर्फ इस फाइल को देख सकता है, लेकिन इस फाइल में कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस मैम। Yes. अब फाइनली किस पे क्लिक करेंगे, असाइन। असाइन पे क्लिक करेंगे। अब हम बच्चे के पास जाते हैं, उसका स्क्रीन वापस से रिफ्रेश करते हैं। अब उसको कोई मैसेज आया होगा सबसे मेन पेज पे कि आपके टीचर ने एक नया असाइनमेंट पोस्ट किया है यूनिट 1 पे, माइक्रो एंड मैक्रो, चलो देख लेते हैं। इसको क्लिक किया उसने देखा कि 20 पॉइंट का असाइनमेंट है, ओके। अब ये असाइनमेंट की फाइल को ओपन करेगा कि मैडम ने मुझे कौन सा असाइनमेंट दिया है। तो मैडम ने उसको 20 मार्क का असाइनमेंट दिया है, हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। उसमें लिखा है कि माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस लिखो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिखो। ये फाइल मैंने पहले ही बना के रखी थी कल, ठीक है, फाइन। ये बच्चे को पता चल गया। अब बच्चा बोलेगा कि मैं दूं कैसे असाइनमेंट, मेरे टीचर कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने अपने कॉलेज के बच्चों को क्या किया था कोविड के टाइम पे असाइनमेंट्स के लिए, हमने उनको कहा था आप अपने रजिस्टर में अपने असाइनमेंट्स लिखिए, और जैसे ही आपका असाइनमेंट हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, आपको उसको फोन के डॉक स्कैनर से स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना के अपने पास स्टोर करके रखनी है। फिर वो चाहे वो गूगल ड्राइव में स्टोर करके रखें, अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखें, या कैसे भी करके रखें, ठीक है। तो अब आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि असाइनमेंट का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए। अब कैसे देंगे, सवाल ये है। ये तो सिर्फ अभी दिख रहा है ना कि मुझे ये असाइनमेंट टीचर ने दिया है, मैं सिर्फ इस फाइल को देख सकता हूँ, इस फाइल में कुछ कर नहीं सकता। तो जो कुछ भी करना है अब आप राइट हैंड साइड पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे, राइट हैंड साइड पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐड और क्रिएट, यस मैम। यस, ओके। तो आपको क्या करना है, ऐड और क्रिएट पे क्लिक करना है एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ टीचर। एज ए स्टूडेंट क्लिक ऑन ऐड और क्रिएट। वो फाइल मैंने मेरे कंप्यूटर में ही सेव करके रखी है, तो इसलिए मैं फाइल यूज करूंगी। अगर गूगल ड्राइव में सेव रखी है तो गूगल ड्राइव यूज करूंगी, ठीक है। तो फाइल पे क्लिक किया मैं, वापस से जैसे सिलेबस की फाइल अटैच की थी वैसे ही अभी आंसर की फाइल अटैच करेंगे, आंसर ऑफ असाइनमेंट 1। तो ये बच्चे ने बना के क्या किया, स्कैन करके रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैंड इन का, Yes, यस और ma'am. नो?
सिंपल, हैंड इन पे क्लिक करना है 2 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, अनसबमिट, इसका मतलब सबमिट हो चुका है। अगर नहीं सबमिट करना है तो अनसबमिट पे क्लिक करो, लेकिन ये हमारा सबमिट हो गया। अब टीचर कैसे देखेगी, ये तो आ रहा है रिंकी, टीचर कैसे देखेगी, तो टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे जाएगी, टीचर ने जो असाइनमेंट दिया है उस पे क्लिक करेगी। टीचर को देखने को मिल रहा है कि 3 में से 1 बच्चे ने इस असाइनमेंट को सॉल्व किया है। चलो अब हैंडेड इन को क्लिक किया जाए। उसने देखा कि रिंकी मूलचंदानी ने एक अलग से फाइल अटैच की है असाइनमेंट की, तो इस असाइनमेंट को क्लिक किया जाए। ठीक है, अब जैसे ही वो इस असाइनमेंट को क्लिक करती है टीचर, वो देखती है कि बच्चे ने असाइनमेंट 1 में पहला ही आंसर लिखा है, दूसरा आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, अब जैसे हम कभी भी असाइनमेंट रेड पेन से चेक करते हैं तो कभी कभी बच्चा कुछ गलत चीजें लिखता है, तो आप, अब ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमारे पास पेन सिर्फ किस फॉर्म में रहेगा, हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम ये बाजू में प्लस साइन को क्लिक करेंगे ना, तो हम उसके लिए कुछ भी कमेंट पास कर सकते हैं। तो सपोज ये पॉइंट उसने सिर्फ बहुत सरलता से दिया है, एलोबरेट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी कि ये पॉइंट में मुझे कमी लग रही है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं ये येलो पोर्शन हो गया है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एलोबरेट द पॉइंट कमेंट। उसको ये कमेंट चला जाएगा जब वो अपना ये आंसर देखेगा टीचर ने रिटर्न किया है क्या, और मैं उसको मार्क्स दे दूंगी। उसने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिख लेती हूँ, एंड फाइनली उसको ये रिटर्न कर लेती हूँ, ये रिटर्न अगेन रिटर्न। ठीक है, अब ये मेरी तरफ से असाइनमेंट चेक हो गया है। अब एक दिन बाद स्टूडेंट को पता चला कि मेरे टीचर ने मेरे असाइनमेंट पे नंबर दिए हैं, तो मुझे देखने चाहिए कितने नंबर मिले, क्यूरियोसिटी। तो आप यहाँ पे आएंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 मिले हैं, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस और नो, या फिर आप मैम इस, हेलो हेलो हाँ जी, मैम, एक चीज हमको पूछना था। जैसे ओ गॉड मैम, अगर ये पीपल में हम स्टूडेंट्स को ऐड किए हैं, जब तक वो इनवाइटेड है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हमको तो वो शो नहीं करेगा। जैसे मैंने 3-4 लोगों को एज ए स्टूडेंट बनाया, तो सिर्फ एक ने ही शायद उसको शो किया होगा, तो बाकी हाँ, हमको तो शो। जितने लोग एक्टिवेटेड रहेंगे, एक्टिव मेंबर्स, उनका ही काउंटिंग होगा, बाकियों का नहीं होगा। ओके मैम। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज नाउ, बच्चे, ये बच्चा अपने प्लेटफॉर्म पे आया, ठीक है, ये अपने क्लास वर्क में आया, इसने देखा मैंने असाइनमेंट जमा किया था, व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेगा। ओके, तो उसको मार्क्स देखने को मिल गए 10। Got my point very well? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So this is the way you can give the subjective assignments to your students. Okay, fine. तो ये आप प्राइवेट कमेंट भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, elaborate the points carefully from next time। अगर आप उसको ये देंगे तो वो खुश हो जाएगा कि टीचर ने मुझे अलग से प्राइवेट कमेंट पोस्ट किया है। तो अब क्या होगा, जब कभी भी ये बच्चा अपना कमेंट देखना चाहेगा तो अपने असाइनमेंट में जाके इस कमेंट को देख सकता है। Elaborate the points carefully from next time। देख सकते हैं आप, yes or no?
Hello, everyone. Yes, ma'am. Yes. Yes. Don't you worry. Don't you get disheartened. I know it is a long and the lengthy session because I have been covering from 12 noon and I respect your patience as well. But this is really a need of an hour because still today also what I feel is half of the attendance is coming or half of the class enrollment is joining the class physically. Rest of the students are just following the Google Classroom in our college. So what I want to give you a message is ki make this a regular practice so that if in case you are not teaching anything also in the class, it should be made available to the students who are not coming by any reasons. किसी भी कारण से अगर वो बच्चे नहीं आ पा रहे तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके साथ कनेक्ट रहिए. यही हमारा इंटेंशन एंड मोटो है. यस और नो? Yes, yes. Yes, ma'am. यस. सो हमने ये वाला पोर्शन खत्म कर दिया सब्जेक्टिव असाइनमेंट का. अब बस लास्ट टॉपिक बचा है 10 मिनट का या 15 मिनट का. उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू हो जाएगा एंड डाउट्स एंड डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी. तो मैं अब आपको लेके चलती हूँ एक बहुत अच्छी चीज की तरफ, दैट इज ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस पे. तो हम इसको क्लोज कर देते हैं. आई एम क्लोजिंग दिस विंडो ऑल्सो एंड closing this also. ओके, ये देखिए अभी आपको मेरा प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है सभी को? यस Yes, ma'am. यस. ओके, आप सभी ने एक चीज नोट की कि हमने बहुत सारी चीजें ड्राइव में रखी थी. यस और नो? हेलो? यस. अब देखिए आई थिंक आप सभी बहुत ज्यादा वेल एक्वेंटेड हैं, फैमिलियर हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू. यस और नो? प्लीज टेल मी फ्रैंकली. आप सभी जानते हैं गूगल फॉर्म्स कैसे बनते हैं? बच्चों से हाँ. गूगल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कैसे लेते हैं, ये हम 2 साल फॉलो. अब हमारा मुद्दा है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को कैसे दें. तो गूगल क्लासरूम तो आपको फैसिलिटी देता ही है, पर मेरा आपसे एक सजेशन है. वो सजेशन ये है कि आप अपने ड्राइव में जाइए, अपने ड्राइव में न्यू पे जाइए, न्यू में जाके गूगल फॉर्म क्रिएट कीजिए. ठीक है? यस. हम कहाँ गए? ड्राइव में गए, न्यू पे क्लिक किया, फॉर्म्स पे क्लिक किया, तो एक नया फॉर्म हमारे सामने आ गया. न्यू फॉर्म इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ अस. इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, ना जी, से यस. Yes, ma'am. अब हमें यहाँ पे टाइटल देना है कि हम क्या दे रहे हैं. तो हमारे कॉलेज में एक रूल है कि हम एवरी सैटरडे बच्चों को असेसमेंट देते हैं टू चेक देयर नॉलेज ऑफ व्हाट दे हैव स्टडीड इन पास्ट 1 वीक. इस हफ्ते उसने क्या पढ़ा, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के देते हैं. या जैसे ही हमारा यूनिट खत्म होता है, पहला यूनिट, हम एक यूनिट टेस्ट डिजाइन करके दे देते हैं कि अब ये यूनिट टेस्ट नंबर 1 है. ओके, ये यूनिट टेस्ट आपको देना मैंडेटरी है. हम ये यूनिट टेस्ट बना रहे हैं. इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज पेस्ट हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है? तो ये हो गया फाइल का नाम और ये हो गया फॉर्म का नाम. दोनों में फर्क है, ये फॉर्म का नाम है और ये फाइल का नाम है. तो जब आपके ड्राइव में फाइल दिखेगी तो इस नाम से दिखेगी, और जब आप इसकी हेडिंग देखेंगे फॉर्म की तो इस नाम से दिखेगी. ओके, आपको कोई और डिस्क्रिप्शन देना है तो आप देख सकते हैं, लाइक दिस टेस्ट विल बी वैलिड टिल 6 PM. ठीक है? ओके,
आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे 3 टैब्स है, रिस्पॉन्स है, सेटिंग्स है और ये टूल बार है जहां से हम क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हम यहाँ पे MCQ ही ऐड करेंगे, कुछ और ऐड नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। अब सेटिंग्स में हमको ये सेटिंग करना बहुत जरूरी है कि हम इसको क्विज बनाना चाहते हैं। ये ऑफ था, अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट मुझे ये पेपर देगा, आखिरी में उसको पता चल जाएगा कि उसके कौन से आंसर्स करेक्ट है, कौन से गलत हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 तरीके यूज करने हैं। या तो मैं उसको पेपर सबमिट होने के बाद तुरंत करेक्ट आंसर और मिस क्वेश्चंस की पूरी डिटेल देती हूँ, जो कि गलत है क्योंकि वो किसी और स्टूडेंट के साथ चीटिंग भी कर सकता है। या तो मैं लेटर आफ्टर अ मैनुअल रिव्यू करूं। लेटर आफ्टर अ मैनुअल रिव्यू मतलब एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद मैं उनके ईमेल एड्रेस पे उनके मार्क्स भी पोस्ट कर सकती हूँ। ओके, तो मैं बाद में इस मार्क्स का कैलकुलेशन करूंगी यूजिंग एक्सेल शीट। ये इसका मतलब है। क्या बच्चे को मिस क्वेश्चंस दिखने चाहिए? तो नहीं। क्या स्टूडेंट को करेक्ट आंसर दिखने चाहिए? तो नहीं। क्या स्टूडेंट को पॉइंट वैल्यू दिखनी चाहिए 1 by 1, 2 by 2, 1 mark, 2 mark, 3 mark? नहीं। ओके, यस और नो? देन या आप इस सेटिंग को ऑन भी कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। कैसे रिस्पॉन्स कलेक्ट किए जाएंगे? ईमेल एड्रेस अगर आप देंगे तो बच्चे को सबसे पहले कंपलसरी रहेगा कि उसको ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। आप बच्चे को उसके रिस्पॉन्सेस की कॉपी देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो हमेशा दीजिए या जब आपसे बच्चा मांगे तब दीजिए। बट ये ऑप्शन हम हमेशा ऑफ रखते हैं। क्या आप स्टूडेंट को आंसर्स को एडिट करने की इजाजत देते हैं? तो नहीं। क्या आप स्टूडेंट को 1 टाइम लॉगिन की परमिशन देते हैं? तो यहाँ पे हमें करना है यस। मैं चाहती हूँ कि बच्चा एक ही बार टेस्ट दे, अपनी एक ही बार आईडी यूज करे और पेपर खत्म करे, बार बार उसको टेस्ट देने की अनुमति नहीं। उसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब आपके रिस्पॉन्सेस कैसे दिखेंगे? प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए क्या, कितने लोगों ने पेपर दिया? क्वेश्चन का ऑर्डर शफल करना है क्या? ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे फॉर्म में एक साथ सारे क्वेश्चंस हो लेकिन उसमें कोई नंबरिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आप शफल कर सकते हैं। कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए कि आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, ये इतनी ही सेटिंग हमको करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। पहली सेटिंग है कि हमें क्विज देना है। दूसरी सेटिंग है कि हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने हैं एंड लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करना है। एंड तीसरी सेटिंग है हमें प्रोग्रेस बार, यहाँ पे बच्चों का प्रोग्रेस दिखना चाहिए, कितने बच्चों ने रिस्पॉन्सेस दिए इन टर्म्स ऑफ नंबर 3, 5, 10 etc. Now once you do this, please go back to question. अब यहाँ पे आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले बच्चे का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब वो कौन से तरीके से अपना नाम डिफाइन करेगा? तो डेफिनेटली शॉर्ट आंसर लिखेगा। तो ये डिफरेंट कंट्रोल्स में से शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर दीजिए। क्या बच्चे का नाम मैंडेटरी है? तो रिक्वायर्ड पे क्लिक कीजिए, यानी कि ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है तो ये ऐड क्वेश्चन का प्लस बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? आपको पता है कि आप कौन सी क्लास के लिए पेपर बना रहे हो। अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन सी क्लास के लिए बना रहे हो तो आप बच्चे से उसका क्लास भी पूछ सकते हैं बाय गिविंग द शॉर्ट आंसर। अब आपको पूछना है कि आप कौन से सेक्शन को बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारे पास 2 लिस्ट अवेलेबल है, एक सेक्शन ए की और एक सेक्शन बी की। तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस यूज करेंगे, तो मल्टीपल चॉइस पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे ए एंड बी पे क्लिक करना है, ये भी कंपलसरी। अब आ रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखती हूँ। द टर्म माइक्रो हैज बीन derived from the Greek word dash। अब मैं पॉसिबल चॉइसेस यहाँ पे लिखती हूँ।
MIKE सेकेंड, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, MIKROS, MICEROSC एंड लास्ट MICEROS। ओके, अब ये चारों ऑप्शंस मैंने लिख लिए। अब इनमें से जो सही ऑप्शन है उसके लिए मुझे आंसर की में जाना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप इसको क्विज नहीं करते हैं ना सेटिंग में जाके, तो ये आपको आंसर की नहीं दिखाता है। इसीलिए सेटिंग्स में जाके क्विज वाली सेटिंग को ऑन करना बहुत आवश्यक है। तो आप आंसर की पे क्लिक कीजिए, करेक्ट आंसर पे सिलेक्ट कीजिए, पॉइंट्स 1 नंबर का, 2 नंबर का, कितने नंबर का, तो 1 नंबर दीजिए एंड फाइनली डन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यस। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ डुप्लीकेट करके, ये डुप्लीकेट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ जो चेंज करना है उतना ही पोर्शन चेंज कर रही हूँ, ताकि मुझे दोबारा से क्वेश्चन को टाइप करने को ना रहे। अभी ये क्वेश्चन कोइंसिडेंटली इसके समान ही है, इसीलिए मैं इसको डुप्लीकेट करके यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो न्यू क्वेश्चन करके कर सकते, ठीक है। अगेन आंसर की, इसका भी आंसर सेकेंड ही है, 1 नंबर का। ये 2 क्वेश्चन मैंने डाले अभी आपके सैंपल के लिए। एक बार आप अपना पेपर बना लेते हैं, प्लीज उसको प्रीव्यू कीजिएगा। ये जो आई आइकन आप देख रहे हैं, प्रीव्यू करना बहुत जरूरी है। तो प्रीव्यू क्लिक कीजिए, चेक कीजिए कि आपका पेपर सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, गलत तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यही पेपर आप अब गूगल क्लासरूम में डालने वाले हैं। क्योंकि ये अब आपके पास एक बार ड्राइव में बन गया, तो आपको जब भी कुछ भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करने हैं इस पेपर में, आप तुरंत ड्राइव में जाइएगा। अपनी ड्राइव आपकी जो भी है, ये सारे चेंजेस आपके ड्राइव में ही हो रहे हैं, आप ड्राइव में जाइएगा। ओके, ये जैसे आपका गूगल ड्राइव पे जाती हूँ मैं, ये ड्राइव है, ठीक है। तो ये ड्राइव है आपका, आप ड्राइव में जाएंगे, आपके ड्राइव में जो भी फॉर्म्स रखे रहेंगे वो आपको दिखाई देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? हेलो एवरीवन? Yes, ma'am. यस। तो ये आपने फॉर्म बना लिया, अब आपका फॉर्म रेडी है ड्राइव में। आप यहाँ पे सर्च कीजिए, यूनिट टेस्ट 1 आ गया, ड्राइव में बन गया ये। यस और नो? Yes. अब हमें सिर्फ इसको गूगल क्लासरूम में यूज करना है। ये सरल तरीका है, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है। आपको क्या करना है, क्लास वर्क में जाना है, क्रिएट में जाना है, ओके, मटेरियल में जाना है, और यहाँ पे आपको क्या हेडिंग लिखनी है, यूनिट टेस्ट 1। दोनों क्लासेस के लिए है क्या? यस, ये दोनों क्लासेस के लिए। देखिए, जब मैंने ड्राइव में बनाया तो मैंने 5 दिन पहले बना के रखा, और जब मेरा आज टेस्ट देने का दिन है, तो मैं टेस्ट देने वाले दिन उसको गूगल क्लासरूम में इंसर्ट कर रही हूँ। ये चीज बहुत मायने रखती है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राइव में जाएंगे, माय ड्राइव में जाएंगे, यूनिट टेस्ट 1 है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट किया, ठीक है। फाइनली ऐड पे क्लिक किया, ये यूनिट टेस्ट 1 का गूगल फॉर्म आ गया आपके पास? हाँ जी कि ना जी? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको इसको टॉपिक में रखना है, टॉपिक है यूटी ऑब्लिक असेसमेंट। एंड अब आज आपका टेस्ट देने का दिन है, और अभी आपको टेस्ट पोस्ट ऑन करनी है, पोस्ट कीजिए। अब एक स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म में जाके देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट को एक अनाउंसमेंट आया है कि आपके टीचर ने एक यूनिट टेस्ट 1 पोस्ट किया है। अब आप इसको क्लिक कीजिए,
एज ए स्टूडेंट आपको ये देना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका ईमेल आईडी। मैं चाहती हूँ कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, प्लीज वो लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक गलत आंसर, एक सही आंसर दीजिए एंड फाइनली सबमिट पे क्लिक कीजिए। क्या मैसेज आया? योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। हमने बच्चे को बताया ही नहीं कि तुम्हारे कौन से आंसर सही है, कौन से गलत है, कैसे तुमको पता चलेगा। तो हमने वहां पे किया था लेटर मैनुअल रिव्यू। लेटर मैनुअल रिव्यू मींस हम सबसे पहले मैन्युअली एक्सेल की शीट जनरेट करेंगे। वो मार्क लिस्ट जैसे ही आ जाएगी हम उसको गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देंगे। ये हमारा एजेंडा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो बच्चे ने पेपर दे दिया, अब हम टीचर के प्लेटफॉर्म में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टीचर के प्लेटफॉर्म में हम आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ये यूनिट टेस्ट 1 के नाम से दिया है। यहाँ पे जाएंगे हम। ओके, इस फॉर्म को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अभी एडिट मोड पे नहीं है, हमको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है, यस और नो? अगर आपको यहाँ पे जाना नहीं समझ रहा है कि कैसे जाएंगे, देखिए आपको कोई भी चीज क्लासरूम क्लास वर्क में जाके वापस से क्रॉस वेरीफाई करनी है तो क्लास वर्क में ही जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक में ही जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मटेरियल को क्लिक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो है ड्राइव का ऑप्शन। आप ड्राइव में इस टेस्ट को क्लिक करेंगे तो भी आपको रिस्पॉन्स में 1 ही दिखा रहा है। यस और नो? वन एंड द सेम थिंग? इज इट वन एंड द सेम थिंग डियर ऑल? Yes, yes. yes, so you can do the option number 1 कि आप क्लास वर्क में जाइए, यूनिट टेस्ट में जाइए, फॉर्म को ओपन कीजिए, रिस्पॉन्सेस देखिए, या फिर ड्राइव में जाइए, यूनिट टेस्ट फॉर्म को ओपन कीजिए, रिस्पॉन्सेस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सेस पे क्लिक कीजिएगा। ये एक्सेल की शीट आपको देखने को मिल रही है सभी को? हाँ जी, ना जी? आप इसको क्लिक कीजिएगा एंड फाइनली क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। अब क्या होगा, आपका रिजल्ट शीट तैयार हो गया। ईमेल, टाइम, स्कोर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन with the correct possible choice and the incorrect choice। तो दोनों भी आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपकी शीट है, गूगल की तरफ से जनरेट हुई। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा। अब आपकी ये फाइल यहाँ पे आ गई है, आप इसको ओपन कीजिए। ओपन कर लिया आपने? यस और नो? एनेबल एडिटिंग कीजिए। अब आपको तो सिर्फ बच्चे को मार्क्स बताने हैं और उसका नाम बताना है, ये 2 क्वेश्चन आपके काम के भी नहीं है ना, तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं और इसी फाइल को आप अपनी मार्कशीट बना सकते हैं। इसको आप कहीं पे भी सेव कीजिए, डी ड्राइव में सेव कीजिए, आज के वर्कशॉप के फोल्डर में यूनिट टेस्ट 1 की ये रिस्पॉन्स शीट है। ओके, ये हो गया यहाँ तक? इज इट ओके? Is it okay? Yes, ma'am. Yes. Now what you can do is, being a teacher, you should always publish the results of your unit test and everything. So I'm just closing down all the tabs
एंड मैं सिर्फ गूगल क्लासरूम में ही जा रही हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन शेयरिंग का टूल बार है, वो थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। ठीक है, मेरी क्लासरूम कौन सी थी? ए सेक्शन की क्लास थी। अभी देखिए, आपने एक चीज यहाँ पे बनाई है, अगर आप ध्यान देंगे तो, रिजल्ट। लेकिन क्या हमने अभी तक रिजल्ट पोस्ट किए हैं? हाँ जी कि ना जी? नहीं है। तो बस अब ये आखिरी ऑप्शन आपका बचता है, सिंपल, क्रिएट मटेरियल। किसके रिजल्ट है ये? यूनिट टेस्ट 1 के सभी बच्चों के लिए है। यस, दोनों क्लासेस के लिए है। कौन से टॉपिक में आता है? रिजल्ट्स टॉपिक में आता है। फाइल कहाँ रखी है? कंप्यूटर में सेव की है, तो अपलोड पे क्लिक कीजिए, ब्राउज पे क्लिक कीजिए। यूनिट टेस्ट 1 की ये रिस्पॉन्स शीट एज इट इज बच्चों को जनरेट करके दे दीजिए उनके टाइम के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि हमने कितने मार्क्स कमाए हैं। एंड फाइनली पोस्ट कीजिए। हमने सब चीजें मटेरियल की तरह पोस्ट की हैं, अगर आपको ध्यान रहे तो। यस और नो? यस। अब ये स्टूडेंट आता है और स्टूडेंट बोलता है कि मुझे मेरा रिजल्ट देखना है, तो वो कैसे देखेगा? तो उसको पता चल गया कि मेरे टीचर ने रिजल्ट पोस्ट किया है, नोटिफिकेशन पे सब कुछ आ जाता है। ये नोटिफिकेशन पे उसको यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आ गया, वो सिंपल इसको क्लिक करेगा और अपने मार्क्स देख लेगा। आप चाहें तो इस फाइल को पीडीएफ करके भी दे सकते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम एक्सेल को ही सेव एज पीडीएफ करते हैं और वो पीडीएफ हम अपलोड करते हैं हमारे कॉलेजेस में। आप भी वैसा अपना सकते हैं। यहां तक हो गया? डन? यस। हेलो एवरीवन। Yes, ma'am. Yes. So from my side, I have completed everything. If you wish to ask anything from me, please do ask me. Your question and answer session is beginning now. So Q&A ka session has begun. You can put your queries. You want any revision? You want any repetition? You want to know anything? Please ask me. Last break के पहले महाजन मैम ने या महाजन सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम क्लास का कोड कैसे देंगे। तो ये देखिए मैडम सर, ये जो क्लास का कोड है, इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, इसको कॉपी करके कहीं पे रख दीजिएगा और इसको प्रीति मैम जब आपको फॉर्म देंगे तो उसको पेस्ट कर दीजिएगा। और यही कोड आपके स्टूडेंट को मिलना चाहिए, तो यही कोड आपके स्टूडेंट को जनरेट होके मिल जाएगा। सो आई होप दिस गूगल क्लासरूम session was good enough. Still, if you have any queries, you can ask me directly also, or you can post me on my WhatsApp number also. I'll be sharing it with you. So you can mail me or write down your question to me at any point of time. From my side, I have completed this session. Still, अगर आपको कुछ पूछना है, तो you are most welcome. Please proceed. Preeti ma'am, are you there? Yes, madam. Yes, ma'am. If they would like to ask any question, they can ask me, no problem. Yes. Participants, आपने ये सारे स्टेप्स नोट डाउन किए हैं क्या? बिकॉज अभी यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी गूगल क्लासरूम डिजाइन करने की। आर यू ऑल देयर? यस मैम, क्रिएट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप शुरू करेंगे गूगल क्लासरूम क्रिएट करना। अभी कैसे तुरंत तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी, जैसे जैसे आप परफॉर्म करना शुरू करेंगे हो सकता है और कुछ कुछ चीज़ें
नहीं लिखी होगी आपने या तो भूल गए होंगे लिखना। तो अपने पास रिकॉर्डिंग भी है और मैडम ने आपको नंबर भी शेयर किया है। अगर कोई भी स्टेप में आपको नहीं आता है तो यू कैन कॉल मैडम और मी, आई कैन ऑल्सो गाइड यू ऑन द सेम टॉपिक। तो आप मैडम से भी पूछ सकते हैं या तो रिकॉर्डिंग आप एक बार और देख लीजिएगा जब भी आप परफॉर्म करेंगे। एक विंडो में रिकॉर्डिंग शुरू करिए, एक विंडो में अपनी गूगल क्लासरूम क्रिएट करना शुरू करिए और साइमल्टेनियसली यू हैव टू डू द टास्क। अभी तुरंत कुछ क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए यस मैम। हेलो मैम। हेलो। यस मैम यस अगर पहले से क्लासरूम बनी है, हेलो, यस 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 यू आर ऑडिबल। पहले से क्लासरूम बनी है, जैसे सेशन है 22, तो बच्चे हैं फाइनल ईयर के, तो उनकी हाँ क्लासरूम है। तो अभी जैसे 23 चालू हो गया, तो बच्चे तो एक स्टूडेंट हो गए, तो सेम क्लास में सब्जेक्ट सेम मिलता है 23 को भी, लेकिन स्टूडेंट हमको वो क्लासरूम के चेंज करने हैं। मटेरियल तो सेम ही रहेगा जो क्लासरूम में डाले हैं, तो वैसे कुछ होता है क्या? हाँ, आप देखिए ये पीपल में जाइएगा, पुरानी क्लास होगी ना आपकी, जी। पीपल में जाइएगा, इसमें ये एक्शंस करके है, ये यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन किया आपने, जी। सभी बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब इसमें से जाके उनको रिमूव कर दीजिएगा, ये रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई क्लासरूम हमको डिलीट करनी है जो अभी यूज में नहीं है, तो हाँ, उसको कैसे कर सकते हैं मैं वो भी स्टेप बता देती हूँ। ये सपोज मेरी 4 क्लासेस है, ये सेकेंड वाली क्लास मुझे हटानी है, बट इसका हाँ, मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। तो जी। मैं इसके 3 डॉट्स को यहाँ पे क्लिक करूंगी और हम्म। आर्काइव कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, हम्म। ये क्लास अभी किसी को दिखेगी नहीं और ये क्लास मॉडिफाई टीचर नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसको वापस से रीस्टोर नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके हम्म। गूगल ड्राइव में चली जाएगी, तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। जी, थैंक यू। और एक क्वेश्चन है मैम। हाँ अगर जी, एक क्लासरूम बनी है अपनी, हेलो, यस यस यस। और वो क्लास का मटेरियल हमको दूसरी क्लासरूम में मतलब रिमूव करना है या फिर डालना है, तो कैसे करेंगे? दूसरी मूव क्लास में करना हम है या रिमूव फिर नहीं डाल कर सकते, मूव कर सकते हैं। हाँ जी, मूव कर सकते हैं जरूर। ओके, मूव? सो सपोज ये मेरी क्लास है अभी वाली, क्लास वर्क में मैं गई, जी। यस, कॉपी लिंक पे क्लिक किया। जैसे सपोज ये मटेरियल है, ये सिलेबस है फॉर एग्जाम्पल, कॉपी लिंक पे क्लिक किया, यस और नो। यस। अभी मैं दूसरी क्लास में जा रही हूँ, ये बी सेक्शन है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो ये क्या करेगा, मेरी पुरानी क्लास के ही सिलेबस को रेफर करेगा। एक ये ऑप्शन है। थैंक हेलो, यू मैम। थैंक यू, हाँ थैंक जी। यू। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप अपने गूगल ड्राइव में सारी चीजें रखते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव में आपने ये यूनिट टेस्ट रखा, ठीक है। अब आपको ये इस साल की बैच में भी सेम यूनिट टेस्ट देना है, तो आप दोबारा से क्यों बनाएंगे, यस और नो? यस। इज माय जस्टिफिकेशन प्रॉपर, यस और नो? व्हाट यू विल डू इज यू विल शेयर दिस लिंक। शेयर किसके साथ करेंगे, अभी वाला जो प्रेजेंट जीमेल आईडी है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट जीमेल आईडी है मेरा ये वाला, ठीक है। लाइक मेरी प्रेजेंट क्लासेस जिस जीमेल आईडी से बनी है ना, जैसे तो मेरी ये वाली आईडी से बनी है, तो ये यहाँ पे मैं आपको एडिटर बना देती हूँ। तो ये लिंक अब मैं आपको भेज रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, अपने मेल में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने मेल में जाइए,
जैसे मैं अभी अपने मेल में जा रही हूँ, तो आपको मेल से वो ही लिंक एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी को अपनी फाइल भेजते हैं ना, शेयर करते हैं, तो वो पर्सन हमारी फाइल को एडिट कर सकता है। ऐसी मोड वाली फाइल अब हमने अपने आप को ही शेयर कर दी है, और ये यूनिट टेस्ट 1 के नाम से अभी शेयर हो गया। देख पा रहे हैं आप अभी? हेलो मैम। जी जी। हाँ, तो ये आ गई है अभी मेरे पास। अगर मैं इसमें कोई भी सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, चेंजेस करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ, या तो फिर सिंपल सी बात है, ये फॉर्म अब मेरे पास मेरी प्रेजेंट ड्राइव में आ गया है, मैं इसका कॉपी बना के क्या कर सकती हूँ, अपने प्रेजेंट बच्चों की बैच के साथ इसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपका कॉपी फॉर्म आ गया है। देखिए, एक मिनट, कॉपी थैंक ऑफ यू मैम। यूनिट टेस्ट। हाँ जी। Any other question from any other participant? I think I might have covered it in a very short duration of time as given to me, but I strongly feel that I have justified with the topic. The reason being, इसमें एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज है, लेकिन वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. So I hope I might have done something fruitful for you. But if in case you find any difficulty, any problem, kindly note my number. This is my WhatsApp number. You can message me by writing the first message as I'm the participant of online FIP. I'd like to ask this or that. Then I'll come to know and I'll reply you promptly. Any other questions? और कुछ Okay. पूछना है? Questions आएंगे इनको प्रीति मैम जब भी जब वो प्रैक्टिस परफॉर्म, करेंगे. जी जी मैडम जी, तो मैडम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैडम जो 250 पार्टिसिपेंट्स आपने बोले स्टूडेंट, हेलो हेलो रिंकी मैम, हाँ जी सर. 250 स्टूडेंट्स जो बोले मैडम आपने कैपेसिटी, जी सर. एंड 50 क्लासेस बोले मैडम, तो जो 250 वे है स्टूडेंट्स वो पर ईमेल आईडी रहेगा, पर टीचर या फिर पर क्लास? नहीं सर, देखिए वो 250 एक क्लास के बच्चे ही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. वो ईमेल आईडी आपके डिफरेंट्स हो सकते हैं. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में सपोज आप एक स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आप तीनों क्लास में ले रहे हैं, तो तीनों क्लास के बच्चे मिला के 250 होने चाहिए. मेरा मतलब है 250 पार्टिसिपेंट्स आप वहां पे इनवाइट कर सकते हो, स्टूडेंट्स इनवाइट कर सकते हो. दे कैन बी ओके फ्रॉम एनी क्लास, नो ओके, मैटर. हाँ हाँ हाँ, दे कैन बी फ्रॉम एनी क्लास. मैम हेलो. जी. यस. हाँ मैम, हमको एक चीज पूछना था जी. कि एक्चुअली मैम जो वो पीपल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, उसमें ये ऐसा शो कर रहा है. कैन यू सी माय स्क्रीन? Just a minute. I'll be stopping my. Yeah, you share your screen. मैम मैं कैमरा से बस आपको शो कर रही हूँ. इफ यू कैन सी माय हाँ जी. वीडियो. मैम थोड़ा सा प्लीज. ऊपर कीजिए आपके लैपटॉप को, थोड़ा सा ऊपर. हाँ जी. और यस थोड़ा मैम. ऊपर, और थोड़ा. हाँ जी. हाँ हाँ, मैम, ये टीचर्स जो में दिखा रहा है. नहीं, टीचर्स में तो एक दिखा रहा है मैम. स्टूडेंट्स में जो शो हाँ, कर रहा है तो 3 हेजी है. जब तक वो इनविटेशन को वो नहीं करेंगे, बट वन एक्सेप्ट हैज. नहीं करेंगे तब तक नहीं आपको एक्टिवेटेड मिलेंगे, और तब तक वो उन लोग को मटेरियल भी एक्सिक्यूट नहीं हो पाएगा. ओके मैम. ओके. ठीक है. यस मैम. यस. So that's what only the assignment has been given to you, ma'am. I Yes, know. yes. Yeah. यस मैम. So the Preeti ma'am has given you the assignment for this sake only. Ki once you will be giving your code to her, she will see your class, ki what you have done, and Yes. once she will accept it as an student, okay, you just send an invite to her also as a student. Ask her email ID and she will be your student. So once she accept it, for each and every participant of this particular what we say orientation program or faculty induction program, then
If each one of you will be able to assign or distribute or share your material with them, and they can be easily able to execute it. यस मैम। ओके, वो कोड वाला आपने बता दिया ना, रंजना मैडम का क्वेश्चन था, हाउ हाँ टू जी, हाँ टेक जी। यस यस दैट मैम क्वेश्चन इनके इज चैट बॉक्स में शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स हैं, इस बार यस मैंने ये यस। किया था तो देख लीजिए। हाँ जी, ये भी दिख रहा है मुझे, आपने दिए हैं स्टेप्स और शायद पार्टिसिपेंट ने भी नोट डाउन किए होंगे। तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। पार्टिसिपेंट, आप देखिए आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आप स्टार्ट तो करेंगे गूगल क्लासरूम क्रिएट करना, क्योंकि आपको आज ही मुझे कोड सबमिट करना है, ठीक है। और उसके आगे के भी प्रोसीजर आप धीरे धीरे शुरू रखिए और फाइनल आप 1-2 दिन में करिए। जितना भी आज मैडम ने पढ़ाया है, मैं एकदम आज के आज ही करो ऐसा नहीं बोलूंगी। यू आर हैविंग हॉलीडे ऑन होली ऑल्सो, आप वो भी दिन थोड़ा सा लीजिए, धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस करिए। इट इज हैविंग मार्क्स, इसलिए मैं गाई नहीं कर रही हूँ, आप आराम आराम से उसको परफॉर्म करिए। बट आज आपको कोड तो भी भेजना है गूगल क्लासरूम का, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेप आपको शुरुआत तो करनी ही है। कोड व्हाट्सएप करना है आपको क्या? नहीं नहीं, मैंने गूगल फॉर्म भेजा है, जैसे अपना असाइनमेंट होता है ना। अच्छा, यस, ओके अपने जिनोमियो के साइट में आज के असाइनमेंट में आपको दिखेगा वो गूगल फॉर्म फॉर सबमिशन ओके। ऑफ क्लासरूम कोड। तो वो आपको करना है। और बाकी अगर कुछ दिक्कत आती है तो एक अपलोडिंग तो मैंने रिकॉर्डिंग का कर दिया है प्रीवियस सेशन का। अभी ये मीटिंग होने के बाद आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। और अगर कुछ दिक्कत है, कुछ रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझता है, तो यू कैन कॉल रिंकी मैडम और यू कैन आस्क टू मी। मैडम ने अपना नंबर भी शेयर किया है और मैडम आगे भी आने वाले हैं और 2 चीज़ें पढ़ाने के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड ब्लॉग क्रिएशन। तब भी हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमें राइट रिंकी मॅडम मैम? यस यस मैम। हाँ येस। मॅमने जे शिकवलेलं आहे हम्म। ते पूर्ण करायचंय का? जसं त्यांनी हा, 2 तुम्हाला सगळं सगळं करायचंय. जसं करायचे आता येस, एक एक गोष्ट ऍड करायची आहे. जसं तुम्ही स्टुडंटला इन्व्हाइट पाठवायचं तर तुमच्या घरच्यांनाच पाठवा, किंवा तुमचे काही डमी स्टुडंट्स असतील त्यांना पाठवा, त्यांना त्याच्यामध्ये ऍड करायचा प्रयत्न करा. मग तुम्ही एक वर्ड फाइल पीडीएफ डालिए, यूट्यूब में से वीडियो डालिए, मतलब हर स्टेप जो जो स्टेप्स मैडम ने एक्सप्लेन की है वो एका सारी क्लास स्टेप। हे जे मॅडमने सांगितलं हे एका क्लासमध्ये पण होईल ना? जसं मॅमने 2 क्लास केले तर 2 क्लास करून नाही नाही, करायचं का मग? एकच क्लासरूम एकच बनवा ना, एकच क्लास करा, त्याच्यामध्ये एकाच युनिट मध्ये सगळं काही ऍड करा. सगळे युनिट ओके फिलअप करायची गरज नाही. प्रॅक्टिससाठी एक गुगल क्लासरूम, त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर युनिटला फोकस करून सगळ्या गोष्टी ऐड करा, अलॉन्ग विथ असाइनमेंट और जो भी क्विज की लिंक कैसे देनी है वगैरह वगैरह सारी चीजें, जितने भी स्टेप्स आज मैडम ने कवर किए हैं, ठीक है। ओके पर ओके आज के थँक्यू आज वो नहीं करना है। यू टेक 2 to 3 days फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल द टास्क, बट आज आपको एक गूगल क्लासरूम क्रिएट करके उसका कोड मुझे सबमिट करना है। फिर उसको आप आगे अपडेट करते रहिए 2-3 दिन में। ओके मैम देखिए आज के असाइनमेंट के लिए आप सबसे बेस्ट स्टेप्स जो फॉलो कर सकते हैं, इन शॉर्ट मैं आपको टिप बता सकती हूँ। सिंपल, आप अपने जीमेल में जाइए, अपना आईडी एंड पासवर्ड लिखिए, ओके। फिर 9 डॉट्स पे जाइए, 9 डॉट्स में जाके वहां पे गूगल क्लासरूम पे ओपन कीजिए, फिर वहां जाके क्रिएट क्लास पे क्लिक कीजिए, ओके। क्रिएट क्लास में क्लिक करने के बाद आप क्लास का नाम दीजिए। क्लास का नाम देने के बाद आपकी स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी, उसमें जो भी आपको कोड डिस्प्ले होगा, यू जस्ट शेयर इट विथ योर इंचार्ज। मैंने स्टेप्स लिख दिए आखिरी के, ये आज के असाइनमेंट के स्टेप्स। यस, और अगर टाइम मिलता है तो आपको आगे भी परफॉर्म करना है, क्योंकि दूसरा कोई रिपोर्ट सबमिशन वगैरह आज नहीं है। तो जितने भी स्टेप्स बताए हैं, आप सिर्फ ये कोड तक ही मत रुकिए। इफ टाइम परमिट्स, जैसे अभी अमरीन मैडम ने आगे के भी बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं, तो आप लोग भी आगे के धीरे धीरे स्टेप्स परफॉर्म करिए। बट कंप्लीट करने के लिए 2-3 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। आई नाउ रिक्वेस्ट अंकुश कायरकर सर, आर यू देयर? Yes, madam. Yes, madam. Yes, to kindly propose vote of thanks to Miss Rinki Mulchandani ma'am. Thank you, madam, for giving this opportunity. Today, we have a very good teacher with us, Miss Rinki Mulchandani madam. She taught us Google Classroom in a systematic manner. So, on the behalf of all the participants of faculty induction program,
I am very much thankful to Miss Rinki Mulchandani madam, and I am very much also thankful to the coordinator of this program, Dr. Preeti Dharmik madam. Thank you, madam. Over to Preeti Dharmik madam. Thank you so much, Ankush sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you so much, Rinki ma'am, once again Thank from you, all Preeti of us. ma'am. Yes. So much. मैडम Yes. नेक्स्ट सेशंस हम प्लान करेंगे अगले वीक में, आप थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। Yes, ma'am. Okay. ठीक है, वी विल प्लान इन द इवनिंग, मतलब 3 o'clock से लेंगे आपका कॉलेज वगैरह होने के बाद। बट Yes. I'll need your 2 sessions, one on website designing and another one on blog creation and some other part of e-content development. Okay, ma'am. Okay, चलिए Yes. आप पे है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली मैडम, रिंकी मैम, एंड हैप्पी Yes, होली टू ma'am. ऑल ऑफ Happy यू। Holi to all of Yes. you and happy Holi to you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. चलिए पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे रुकते हैं। वी विल मीट टुमारो, रेगुलर टाइमिंग है अपना। मॉर्निंग में योगा सेशन के लिए मिलते हैं एट 7:15। थैंक यू।